अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में आज हमारे पास टॉपिक है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जो हमारे पास डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट है। तो कौन सा कोवलेंट है, पोलर है या नॉन पोलर है? सबसे पहले हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या इसका सेकंड नेम है प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी इसे हम कहते हैं। 100% प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी इसे कहा जाता है। If a covalent bond is formed between two similar atoms, जिनको हम क्या कहेंगे, होमो एटम्स, the shared pair of electrons is attracted by both atoms equally, such type of bond is called non-polar covalent bond। ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या होता है कि दो एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं, दो एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं वो सिमिलर हैं। सिमिलर होने की वजह से क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो इस वजह से द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो चुका है, वो क्या होगा, दोनों एटम्स की तरफ इक्वली अट्रैक्ट हुआ होगा। तो ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड को, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लाइक हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो H2 की शक्ल में हमें मिलता है। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के वैलेंस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, पेयर अप होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास H और सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इस वजह से हम सिंगल लाइन लगाएंगे, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो दोनों के दरमियान इक्वली शेयर हुआ है, ना इस हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ खींचा हुआ है और ना इसने इसका। तो दोनों एटम्स ने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का जो ये शेयर है, पेयर है इलेक्ट्रॉन का, जो डॉट और क्रॉस से जाहिर है, वो दोनों ने बराबर तौर पे खींचा हुआ है। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। अब सेम केस है क्लोरीन में। क्लोरीन के वैलेंस में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक के गिर्द 7 डॉट लगा देंगे और दूसरे के इर्द गिर्द 7 क्रॉस लगा देंगे। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बन जाएगा। अब क्या होगा कि दोनों ने इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना अपना बराबर खींचा हुआ है, तो इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होगा, नॉन पोलर। इसको हम क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा बॉन्ड जो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान हो और दोनों एटम ने इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो इक्वली बराबर तौर पे अपनी तरफ खींचा हुआ होगा, तो एज अ रिजल्ट किसी एटम के ऊपर भी कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, ऐसा बॉन्ड क्या कहलाता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या दूसरा नाम क्या था, प्योर कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड हमारे पास है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम। पहला फर्क कहाँ पे आ रहा है कि ऐसा बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बना हो, उन एटम्स को हम क्या कहते हैं, हेटेरो एटम्स। Then the atom having high electronegativity attracts the electron pair toward itself more than the other atom. As a result, a polarity in bond is created and bond is called polar covalent bond. जब दो एटम आपस में जुड़े हैं और वो डिफरेंट हैं, तो ऐसा एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हाई होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया हुआ है, जो शेयर्ड पेयर है, वो क्या है, जो एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जो कम खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एज अ रिजल्ट उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कम खींचेगा उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से बॉन्ड में क्या हो गया, पोलैरिटी क्रिएट हो गई, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ गए। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, ऐसा बॉन्ड क्या कहलाता है, ऐसा बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है।
एग्जाम्पल में अगर हम आए देखें हमारे पास, तो हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम डॉट से लिखते हैं, और क्लोरीन के वैलेंस में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके इर्द गिर्द हम 7 क्रॉस लगा देते हैं। अब क्या होगा, जब ये बांड बनाएंगे तो क्लोरीन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की निस्बत, तो इस वजह से क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और हाइड्रोजन की जो है वो 2.2 है। 3.2 क्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अब अगर देखें तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा किसकी तरफ झुका हुआ है होगा, वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ झुकाव है उसका। तो इस वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ये झुकाव है वो ज़्यादा किसकी तरफ है, क्लोरीन की तरफ। और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा किसकी तरफ चला गया, क्लोरीन की तरफ। तो इस वजह से क्लोरीन की तरफ क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हुआ क्या, बांड के अंदर पोल्स बन गए। पोल का मतलब होता है मुखालिफ सिरों वाले, मुखालिफ चार्जेस वाले सिरे। मतलब एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव तो दूसरी साइड पे मुखालिफ चार्ज क्या होगा उसका, पार्शियल नेगेटिव। ऑपोजिट चार्जेस वाले जो हमारे पास पोल्स आए, सिरे आए, उन्हें हम कहते हैं पोल्स। अब ये जो साइन है इसको हम डेल्टा साइन बोलते हैं। ये किस चीज़ को जाहिर करता है, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को जाहिर करता है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल का मतलब है इनकम्प्लीट, मुकम्मल नहीं, इनकम्प्लीट, जुज़वी सा, ठीक है। पोलर कोवलेंट बांड्स क्या, पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवलेंट बांड्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कहाँ से बने, कैसे, किसके रिजल्ट के नतीजे में बने, पोलर कोवलेंट बांड के नतीजे में बने, वो क्या कहलाते हैं, पोलर कंपाउंड्स कहलाते हैं। उसकी एग्जांपल है हमारे पास वाटर, HCl और अमोनिया। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम HCl वाला ऊपर हमने पढ़ लिया। NH3 में भी सेम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। अब ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प्स टू डिटरमाइन नेचर ऑफ बांड। अब बांड जो है, दो एटम्स जब बांड बनाते हैं वो आयोनिक होगा, वो कोवलेंट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क होता है वो हमारी हेल्प करता है इस चीज़ को डिटरमाइन करने में कि बांड जो बनने वाला है वो किस नेचर का है, वो कोवलेंट है, वो आयोनिक है। तो कौन सा बांड है, उसका आंसर हमारे पास क्या है, इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा EN लिखा है, तो इसको आपने पूरे वर्ड लिखने हैं, स्पेलिंग लिखना है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज मोर देन 1.7, अगर दो बॉन्डेड एटम हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो 1.7 से ज़्यादा आया है, द बॉन्ड विल बी आयोनिक। तो बॉन्ड कौन सा होगा जी, आयोनिक नेचर का होगा। If the electronegativity difference between two bonded atom is less than 1.7, और अगर 1.7 से लेस हो जाए, the bond will be covalent in nature, तो फिर उस वक्त जो बांड बनेगा वो क्या होगा जी, कोवलेंट इन नेचर होगा। याद रखेंगे 1.7 से ज़्यादा हो तो क्या होगा जी, आयोनिक, और लेस हो तो फिर क्या होगा, कोवलेंट। ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, और उसके अलावा ये जो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बांड हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन अक्सर आती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।